हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर टैली क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पेरोल। पेरोल बेसिकली होता क्या है? पेरोल बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयज़ की, लाइक द सैलरी और जो एडवांसेस हो गए, टीए, डीए, एचआरए जो हम लोग पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। इट मीन्स द अमाउंट of money that has been paid to the employees in the form of salary and the extra benefits that are given to them, जैसे कि टीए, डीए, एचआरए, तो उन सबको इंक्लूड करके एक पूरी पेरोल मैनेजमेंट क्रिएट होता है। तो वो किस तरह क्रिएट होता है टैली में, आइए हम ये पढ़ते हैं। इसमें पेरोल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंपनी का। इससे कंपनी एटलीस्ट अपने मॉनिटर कर सकती है कि वो कितनी सैलरी किस एम्प्लॉय को दे रही है, उसको कितना टीए, डीए, एचआरए मिल रहा है, और इसके बेसिस पे हम लोग अपनी पे स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं टैली में। तो टैली में किस तरह होता है पेरोल, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ऑल्ट F3 करके हमें कंपनी क्रिएट करनी है। पेरोल के नाम से कर ली, उत्तराखंड हो गया, पिन कोड हो गया, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट है। सेटिंग्स आपको मैंने पहले बताया था, अगर आपको जो यस नो करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, हमें F11 में जाके F1 में जाना है, और यहाँ पे आपका बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, यहाँ पे है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में एक ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, इसको आप यस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक नया ऑप्शन आ गया है। जैसे हमने पेरोल को एक्टिवेट किया है, हमारा गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स हेडिंग के अंदर एक पेरोल इन्फो करके एक नया ऑप्शन आ गया है। तो हमें इसमें काम करना है। क्या क्या बनाना है? इससे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाएंगे, फिर एम्प्लॉयज़ बनाएंगे। तो किस तरह बनता है ये करते हैं। पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप्स का मतलब है कि डिपार्टमेंट्स, आपके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं। तो हमने कहा एक हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया है, ये सब प्राइमरी में जाएगा। एक हो गया है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, एक हो गया है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हो गया है हमारा एचआर डिपार्टमेंट। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो आपके यहाँ के जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं जॉब्स का देखता है डिपार्टमेंट, दैट इज नोन एज एचआर डिपार्टमेंट, राइट। अब इस ग्रुप के बाद क्या है, एम्प्लॉयज़, मतलब यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज़ की एंट्री करनी है। मैं एम्प्लॉयज़ के कुछ 2-3 नाम ले लेती हूँ। गरिमा लिया अंडर, अब उनको हमें डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट करना है। हमने कहा ये आपकी एचआर डिपार्टमेंट की है, उसका एम्प्लॉय नंबर आप कुछ भी डाल सकते। जो जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे वही इन्फॉर्मेशन आपकी सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट होगी। डिजिग्नेशन आपने कर दिया मैनेजर, लोकेशन आपने कहा आपकी ब्रांच है रुड़की में, वहाँ को बिलोंग करती है गरिमा, जेंडर फीमेल हो गया है, ये सब ऑप्शनल है। ठीक है, प्रोवाइड बैंक डिटेल, यस। अकाउंट नंबर कुछ भी डाल सकते हैं आप। IFSC कोड, स्पेसिफिक बैंक नेम डालना है, तो मैं एक HDFC बैंक क्रिएट कर लेती हूँ। ब्रांच मैंने कर दिया। उसकी सैलरी हमारे हेड ऑफिस जो कि देहरादून में है वहीं से जाती है, तो मैंने आड़त बाज़ार का HDFC बैंक ले लिया है। ठीक है, बाकी ये अगर आपने डालना है PF अकाउंट नंबर, PR अकाउंट नंबर, तो ये ऑप्शनल है, यस कर दिया। ऐसे एक और बना लेते हैं, रश्मि, ये आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। एम्प्लॉय नंबर आ गया, डिजिग्नेशन हो गया, फाइनेंस मैनेजर है ये आपकी देहरादून ही पोस्टेड है, जेंडर फीमेल है, बाकी कंट्रोल कर देते हैं। अब आ गया एक सोहन ले लेते हैं, 3 नाम बना लेते हैं हम इसमें अभी। ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं। एम्प्लॉय ID क्या है,
डेजिग्नेशन क्या है, प्रोडक्शन इंचार्ज है। लोकेशन ये आपके हरिद्वार में ब्रांच है, वहाँ के हैं। जेंडर मेल हो गया। एंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें पे हेड्स बनाने हैं। क्या क्या देते हैं, सैलरी, टीए, एचआरए। ठीक है, ये लिखता है हमने, पहले लिया सैलरी। आपकी देखिए लिस्ट ऑफ पे हेड्स टाइप्स आ गए। इस पे बहुत सारे डिडक्शन, मतलब जो चीज़ आपने पहले ले चुके हैं जैसे एडवांस, वो आपका डिडक्शन कहलाएगा। लेकिन ये आपकी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में जाएगा बिकॉज आप ये अर्न कर रहे हो। ठीक है, इनकम आपकी फिक्स्ड है। ये आपका कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी को अफेक्ट करता है, यस। सैलरी स्लिप में आपको क्या लिखा हुआ है, कट के आएगा तो नेट सैलरी। अब टाइप ऑफ कैलकुलेशन, सैलरी के बहुत सारे बेसिस होते हैं जिसपे कि आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है। एक होता है आपका यूज़र डिफाइंड वैल्यू, मतलब हम यूज़र हैं, जो वैल्यू हम डालेंगे उसी पे वो कैलकुलेट कर लेगा। फ्लैट मतलब सैलरी फिक्स्ड है, आप छुट्टी लो, आपने अब पेड लीव्स हैं, आपने कुछ लीव्स ली हैं, लेकिन वो आपकी क्या होता है, कटती नहीं है, आपको फिक्स सैलरी मिलती है। एक जितनी आपकी अटेंडेंस है उसके बेसिस पे आपको सैलरी मिलती है, और एक जितना आपने प्रोडक्शन किया है उसके बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो वैल्यू मैं डालूंगी उसी पे वो सैलरी ले ले। फिर आगे एडवांस। एडवांस डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, ये आपकी करंट एसेट्स में जाएगा। नेम ऑन पे स्लिप आप चाहते हो एडवांस लिखा हुआ जाए, ये भी हम यूजर डिफाइंड वैल्यू में ले लेते हैं। फिर अब आएगा एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस की कंपनी। सपोज आप कहीं और से बाहर से आए हैं देहरादून में जॉब करने के लिए, तो कंपनी आपको एक रेंट एकोमोडेशन, जो आपका हाउस के एकोमोडेशन के लिए कुछ फिक्स अमाउंट पे करेगी एवरी मंथ, जिसको कि हम बोलते हैं एचआरए। ये भी आप अर्न करते हो, ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और आप बाकी सब सेम लिखते हैं। अब लिखते हैं हम टीए। टीए का मतलब है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो पूरा ही लिख देते हैं हम। आप कहीं बाहर जाकर देहरादून से बाहर ऑफिशियल काम के लिए, तो आपको टीए मिलता है कंपनी से। ठीक है, ये सब बनाने के बाद अब आपको सैलरी डिटेल्स डालनी है। डिफाइन करेंगे गरिमा की 1 अप्रैल से हम विद इफेक्ट। आपने क्या क्या दिया, आपने उसको एक सैलरी दी है, सब सैलरी लेंगे। अब विदाउट अमाउंट डालना है, अमाउंट उसने एडवांस लिया है, एडवांस की एंट्री करेंगे, और एक उसने एचआरए लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे हेड आ गया जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए। रेट पर हमने कुछ लिया नहीं है, हम फ्लैट बेसिस पर दे रहे हैं। पे हेड टाइप हो गया, 2 अर्निंग्स है और एक आपकी डिडक्शन है। और कैलकुलेशन टाइप क्योंकि हमने सब में एज यूजर डिफाइंड वैल्यू लिया है, तो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू वो तीनों में लिख रहा है। नेक्स्ट रश्मि की करते हैं, ये भी 1 अप्रैल से करते हैं। सैलरी पहले लिया, फिर उसने लिया टीए। कोई एडवांस नहीं है तो दोनों आपकी अर्निंग्स में आ जाएंगे। फिर लेते हैं सोहन, भी 1 अप्रैल से लिया, सैलरी लिया पहला, फिर आपने इसमें उसने एडवांस भी लिया, उसका एचआरए भी है और उसका ट्रैवलिंग भी है। ठीक, अब करते हैं हम लोग इनकी वाउचर एंट्री। उसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में नहीं जाना, एक नया ऑप्शन आ गया पेरोल वाउचर्स का, गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस हेड में। पेरोल वाउचर्स में आप एंट्री करेंगे। कैश में लिया, पहले हम गरिमा की करते हैं। गरिमा ने क्या लिया है, सैलरी ली है, हम सैलरी उसकी 10,000 दे देते हैं। फिर एडवांस लिया है इसने 5,000 का। आप देखेंगे सब डेबिट होगा लेकिन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो आपका लेस हो जाता है। ठीक है, फिर उसने लिया है एचआरए। एचआरए हम लोग उसको पे कर रहे हैं सपोज 4,000। तो देखिए 10 और 4 14, 2 डेबिट को हम ऐड करेंगे और 5 लेस 5,000 करेंगे,
14 माइनस 5 इज 9000, तो 9000 आपके इसको टोटल अमाउंट मिलेगा। ऐसे ही हमें कैश में जाके रश्मि की करनी है। रश्मि की हमने सैलरी ली, सैलरी इसकी 12,000, फिर हमने लिया ट्रैवलिंग अलाउंस दिया उसे हमने 2500 उसने हमसे, ठीक है। और उसने क्या दिया है, सैलरी हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, दैट्स इट, एंटर कर दिया। अब आते हैं कैश में सोहन की बारी। सोहन को हमने क्या क्या दिया है, सैलरी दी हमने उसको 8000, फिर हमने दिया है उसको एडवांस 1200, दी है उसका 1000। अब इनकी रिपोर्ट्स देखते हैं। कैसे देखेंगे रिपोर्ट्स, डिस्प्ले में जाएंगे, पेरोल रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप देखनी है। मल्टीपल में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी आएंगे उनकी आ जाएगी, सब में एक एक है तो एक एक आएगी। सिंगल में सिंगल की गरिमा की देखनी है तो ये देखिए आ गई। जो जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी उसकी पे स्लिप में सब के सब डिस्प्ले हो गई है। ग्रॉस में आपका नेट सैलरी 10 और 14 आपका HRA है। 14 में से आपका एडवांस डिडक्शन में आपने सिर्फ अभी तक एडवांस ही दिया है, बाकी PF, ESI, PR अकाउंट नंबर का भी अगर अमाउंट डालेंगे तो वो भी सब आपका डिडक्शंस में ही आएगा। तो 14 माइनस 5 मेक्स 9000, टोटल जो उसको आप नेट सैलरी पे करोगे दैट विल बी 9000, ठीक है। ऐसे ही आपकी रश्मि की देखते हैं, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है रश्मि की, दोनों सैलरी और ट्रैवलिंग अलाउंस आ गया है, दैट इज 14,500, तो 14,500 उसकी अमाउंट नेट सैलरी है जो आप उसे पे करेंगे। देन कम सोहन के सैलरी और ट्रैवलिंग अलाउंस है, दैट मेक्स 9, इसमें से उसने 1200 रुपये आपका एडवांस लिया है। टोटल सैलरी जो आप पे करेंगे दैट इज 7,800। ये आपकी पे स्लिप्स हो गई। ऐसे पे शीट भी देख सकते हो आप, गरिमा की पे शीट देखनी है तो पूरी गरिमा को क्या क्या दिया है आपने ये सब यहाँ पे आपका शो करेगा। फिर पेरोल स्टेटमेंट देख लो, टोटल एडवांस कितना गया, टोटल HRA कितना गया। ऐसा नहीं है ना कि 3 ही एम्प्लॉयज़ होंगे कंपनी में, ऐसे तो होंगे 50-60 भी हो सकते हैं, मोर देन 100 भी हो सकते हैं। तो सबको आपको एक साथ इंडिविजुअली देखना पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ कितना एडवांस किसको दिया आप यहाँ जाके नीचे आ जाएगा लिखा हुआ कि कौन से डिपार्टमेंट में किसको आपने कितना कितना एडवांस दिया है। तो ये आपकी एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है। ऐसे ही आप HRA का, सैलरी का, सबका देख सकते हैं। फिर पेरोल रजिस्टर में जाएंगे, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो होप आपको ये पेरोल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बस आपको ये थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप थोड़ा थरो हो पाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ लेट अस नो। टिल देन, थैंक यू।